नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है उत्तर प्रदेश की बांध व नहर परियोजना। उत्तर प्रदेश में जो भी बांध व नहर परियोजना है, उससे संबंधित आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ और एपीएस का अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी और आपको ये भी बताया जाएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताई जाएंगी। जो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है, वो बांध व नहर परियोजना है, जिसका महत्व प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज अध्ययन भी इसका रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र से संबंधित ये पेपर रहने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बांध व सिंचाई के संसाधन, बांध, नदियां व सिंचाई के संसाधन, तो इससे संबंधित आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बांध उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी नदी? रिहंद नदी पर स्थित है। स्थान अगर पूछा जाए तो बताइएगा सर, सोनभद्र, पिपरी, सोनभद्र में एक पिपरी जगह है, पिपरी जगह पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध पाया जाता है। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी है एक, तो वह झील कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ओबरा बांध रिहंद रिहंद नदी पर स्थित है, सोनभद्र पर यह भी पाया जाता है। काठी बांध रामगंगा नदी पर स्थित है, बिजनौर में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था जब नदियों वाला सेशन लिया था, तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मिलती है? कन्नौज स्थान पर मिलती है रामगंगा नदी। और उत्तर प्रदेश का पहला संगम माना जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला संगम माना जाता है गंगा नदी का। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और यह झांसी पर स्थित है, झांसी जगह पर स्थित है। मुस्कांद, मुस्कान कर्मनाशा नदी पर है, चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है, ये भी आपको बताया था, जो कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। जिरगो बांध, ये जिरगो नदी पर स्थित है और मिर्जापुर में स्थित है। अहरौरा गराई और मिर्जापुर में स्थित है। मेजा बांध बेलन नदी पर स्थित है और ये भी मिर्जापुर में स्थित है। अदबा बांध अदबा नदी पर स्थित है और मिर्जापुर में स्थित है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी में है। और गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर स्थित है, चित्रकूट में है। जामनी बांध जामनी नदी पर स्थित है, जो कि ललितपुर में पड़ता है। और कालागढ़ रामगंगा नदी पर स्थित है, कालागढ़ में पड़ता है। रोहिणी बांध रोहिणी पर नदी पर स्थित है, जो कि ललितपुर में पड़ता है। और शहजाद शहजाद बांध शहजाद नदी पर स्थित है, ललितपुर में पड़ता है। गोविंद सागर शहजाद नदी पर स्थित है, ललितपुर में। और सजनाम भी ललितपुर में पड़ता है, जो कि सजनाम नदी पर स्थित है। मोदोहा मोदहा मोदहा बिरमा नदी पर स्थित है, हमीरपुर में पड़ता है। और सुकमा टुकमा ये बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि झांसी में पड़ता है। चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है, चंदौली जिले में पड़ता है। कनहर कनहर नदी पर स्थित है, जो सोनभद्र में पड़ता है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर स्थित है, महोबा में पड़ता है। और पथरई बांध पथरई और सुखनाई नदी पर स्थित है, जो कि झांसी में पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख उत्तर नदी के बांध हैं। अगर आपको बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो बताइएगा सर, गंगा नदी है। और गंगा नदी जो कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती है। अन्य नदी कौन कौन सी हैं? काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी हैं। और इसके बाद में मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ गोमती, बरोड़ा, पांडव, सई, ईसन नदी हैं। और जो दक्षिण पठार से निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और यमुना। तो ये चीज़ आपको जब नदी वाला सेशन बताया था, तो उसमें हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बांध है, तो बांध के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज देख लेते हैं, कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज हैं। तो हिंडन बैराज हिंडन नदी पर स्थित है और गाजियाबाद जिले में स्थित है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 633 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। नरोरा बैराज जो कि गंगा नदी पर स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है, 2635 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कानपुर बैराज जिसे लवकुश के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। इसके बाद में
अफजलगढ़ बैराज ये रामगंगा नदी पर स्थित है, बिजनौर में स्थित है, 201 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसको आप क्षेत्रफल को देखिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि नदी का नाम और कौन से ज़िले में स्थित है। तो हरवली बैराज रामगंगा नदी पर बिजनौर में। बाकी आप क्षेत्रफल एक बार पढ़ते रहिए, इन सभी क्षेत्रफल को आप एक बार पढ़ लीजिए जिससे आपको एक बार याद हो जाए। खो बैराज खो नदी पर स्थित है, बिजनौर में। बिजनौर में एक मध्य गंगा बैराज भी है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद में गोकुल बैराज यमुना नदी पर स्थित है, कहाँ पर? मथुरा में। गोमती बैराज गोमती नदी पर स्थित है, लखनऊ में। और बनवसा बैराज शारदा नदी पर स्थित है, पीलीभीत में। गिरजा बैराज घाघरा नदी पर स्थित है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। और शारदा बैराज शारदा नदी पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में। सुहेली बैराज सुहेली में स्थित है, सुहेली नदी पर, लखीमपुर खीरी में ये भी पड़ता है। और इसके बाद में बनगंगा बैराज राप्ती नदी पर स्थित है जो कि सिद्धार्थनगर में पड़ता है। सरयू बैराज सरयू नदी पर स्थित है और यह बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राप्ती बैराज राप्ती नदी पर स्थित है, श्रावस्ती में पड़ता है। अद्वा बैराज कर्मनासा नदी पर स्थित है, मिर्जापुर में पड़ता है। और घाघरा बैराज घाघरा नदी पर स्थित है, सोनभद्र में पड़ता है। ये कुछ प्रमुख बैराज हैं। इसके बाद में अगर सिंचाई क्षेत्रफल देख लीजिए, सिंचाई सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है सिंचाई का, तो ये देखिए 2019-20 का डाटा देख लीजिए। केवल आपको नहर का कितने प्रतिशत है? 15.1, नलकूप 73.4, राजकीय 2.6%, और निजी कितना है? 70.8, ये निजी प्रतिशत बन जाता है। इसके बाद में कुएं से 8.6, तालाब जिसमें से ये देखिए एक तो राजकीय कितना है? 2.6 है टोटल का। इसके बाद में यहाँ पर निजी कितना पड़ जाता है? 70.8 पड़ जाता है निजी, मतलब सबके निजी। नलकूप के भी दो प्रकार हैं, नलकूप में दो प्रकार आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कम है। तो ये आप चीज़ देख लीजिए। इसके बाद में कुएं से कितना? 8.6 होता है। तालाब झील तथा पोखर कितना है? 0.6%। अन्य कितने रह जाते हैं? 2.3%। टोटल कितना है? तो देख लीजिए 22,994 22,994 सकल सिंचित क्षेत्रफल है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीरपुर। हमीरपुर अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, ये चीज़ याद रखिए। अब अर्जुन डैम कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा सर, ये महोबा में स्थित है। कहाँ पर? महोबा जिले में पड़ता है, महोबा में स्थित है। इसके बाद में अगर महोबा में पूछा जाए किस जगह पर स्थित है, तो बताइएगा चरखारी में। महोबा में कहाँ पे? महोबा में चरखारी। महोबा में चरखारी में एक चरखारी जगह है, वहाँ पर अर्जुन बांध स्थित है। 1957 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1957 में ये बनकर तैयार हो गया था। और इस अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिले में कौन कौन से हैं? महोबा है और हमीरपुर जिला है। महोबा एवं हमीरपुर जिले में लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो परीक्षा बांध है, इसको नोट करिएगा सर, झांसी में स्थित है। किस जगह पर स्थित है? झांसी में स्थित है। इसके बाद में संस्कृत में बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? बेत्रवती। या फिर बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है? बेत्रवती है। बेत्रवती पर या बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमरा गांव से निकलती है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, जिसमें मैंने नदियों के बारे में चर्चा की थी। वहां पर बताया था बेतवा नदी कहाँ पर निकलती है? कुमरा गांव में निकलती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस जगह पर, किस नदी पर? तो बताइएगा बेतवा नदी पर अवस्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अब बेतवा नदी पर जो रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है, ये अगर पूछा जाए तो सर क्या बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा सर ललितपुर में। किस जगह पर स्थित है? ललितपुर में रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, ललितपुर में। और
इसे किस पे देखिए, इसको डिस्क्रिप्शन देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। झांसी जिले पर कौन सा है? माता टीला बांध स्थित है। और गुरसराय और मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं इसी जगह से। कौन कौन सी? गुरसराय है और मंदर हैं, दो नहरें निकाली गई हैं जो हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती हैं। केन नदी पर केन नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बेलन टोंस नहर योजना के अंतर्गत बेलन नदी पर रीवा जिले में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बरोदा बांध और बेलन की सहायक नदी पर मरहुर नदी पर एक जलाशय बनाया गया है। बेलन की सहायक मरुहर नदी पर कौन सा एक जलाशय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? रिहंद बांध पर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिहंद बांध पर सबसे पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कितने रुपए की लागत से बना? 750 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, जो कि रिहंद बांध पर स्थित है। और यह सोनभद्र जनपद, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जनपद है, जिसे रॉबर्ट्सगंज के नाम से भी जाना जाता है, सोनभद्र जनपद में स्थित है। इसकी क्षमता 150 मेगावाट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा एक बांध नहीं है? बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बदुआ बांध कहाँ पर स्थित है? देखिए, देखते हैं। अड़बा बांध कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। अहरौरा बांध कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। बदुआ बांध बांका में स्थित है। बांका कहाँ पर है? बिहार में पड़ता है। जबकि बघेलखंड बांध बलरामपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। और इस परियोजना का उद्देश्य आगरा एवं मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। और यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है। जबकि पथरई बांध परियोजना झांसी जिले के मौरानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथरई नदी पर निर्मित है। और शारदा सहायक नहर परियोजना के तहत घाघरा नदी पर 28 किलोमीटर एवं शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर सिंचाई परियोजना तैयार की जा रही है। जो शारदा सहायक नहर परियोजना है और जो पथरई बांध परियोजना, ये कैसी हैं? ये सिंचाई परियोजना है, ये बात भी याद रखनी होगी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर सर्वाधिक लंबी नहर है। यह बनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में है। बनवासा जो कहाँ पर पड़ता है? यूपी नेपाल की सीमा पर पीलीभीत में पड़ता है। नामक स्थान पर शारदा, जिसे काली या महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इन नदियों शारदा नदी से निकाली गई है। निचली गंगा नहर में 1878 ईस्वी में निर्मित की गई है। और यह नरौरा जो बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो केन नहर है वो कहाँ की है? यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट परियोजना है। तो ये चीज़ भी याद रखना होगा। यह नहर पन्ना कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के निकट से निकाली गई है। घाघरा नहर का उद्गम मिर्जापुर में होता है। इससे लाभान्वित जिले सोनभद्र तथा मिर्जापुर हैं। और एक घाघरा नहर, जिसे सरयू नहर भी कहते हैं, बहराइच जिले में पड़ती है। घाघरा नहर कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है बहराइच जिले में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। घाघरा नदी से प्राप्त इसके द्वारा बहराइच गोंडा बस्ती जिले में सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, किस स्थान पर है? तो बताइएगा सर, नरौरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? मध्य गंगा नहर से लाभान्वित कौन कौन से हुए हैं? तो मथुरा बताइएगा,
अलीगढ़ बताइएगा, हाथरस बताइएगा। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। 2, 3, 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2, 3, 4। वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण किया गया। कौन सी परियोजना? मध्य गंगा नहर परियोजना। इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को ऊपरी गंगा नहर से मिलाया गया है। इस परियोजना से गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद जनपद लाभान्वित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा सर। जौनपुर सही सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, ये दोनों सही हैं। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे स्थित है, ये तीनों सही हैं, जबकि ये गलत है। तो ये गलत है। जौनपुर नदी से जो प्रमुख नदी प्रवाहित होती है वह कौन सी नदी है? गोमती नदी है, ना कि सई नदी। तो बताइएगा सर, गोमती नदी के किनारे जौनपुर स्थित है। तो प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? गोमती है। जबकि सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए गोमती से मिल जाती है। अन्य जो फिर कैसे हैं, बाकी सब सुमेलित है। बाकी ये वाला जो है तीसरा वाला सी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, गंगा नदी वाराणसी के किनारे स्थित है, और वाराणसी किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी में और कौन कौन सी मुख्य नदियां बहती हैं? तो बताइएगा सर। वरुणा कौन सी हो जाएगी? वरुणा। और कौन सी हो जाएगी? असी हो जाएगी। वरुणा और असी, तो इन दोनों नदियों को ही मिलाकर क्या बना? वाराणसी। वरुणा और असी, वाराणसी। गोमती नदी सुल्तानपुर से होकर बहती है। कोसी नदी गोरखपुर से होकर बहती नहीं है, क्योंकि कोसी नदी बिहार के डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो सरयू नदी अयोध्या से होकर बहती है, ये राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी किनारे और सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे स्थित है, जबकि गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है। घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी, इसी के किनारे गोरखपुर स्थित है, ना कि कोसी नदी किनारे। कोसी नदी बिहार के डिस्ट्रिक्ट में बहती है, बिहार स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये बताया था। किसकी सहायक नदी है? तो ये बताइएगा सर, घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती नदी है, यह किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया, जो बलिया जिला है वो पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से ये एग्जिट करती है। अगर प्रवेश पूछा जाए, एंट्री पूछी जाए, तो बताइएगा सर बिजनौर जिला हो जाएगा, बिजनौर जिला। और अगर पूछ लिया जाए कि एग्जिट किस डिस्ट्रिक्ट से करती है, तो बताइएगा सर बलिया जिले से एग्जिट करती है, बलिया जिले से एग्जिट कर देती है। इसके बाद में वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर कब घोषित किया गया था? तो 2008 में नेशनल रिवर घोषित किया गया था। ये भी आपको जब पूरा सेशन लिया था नदियों के बारे में, यूट्यूब पर पढ़ा है चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप एक बार सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं हैं? तो किनके उद्गम स्थल हैं जो हिमालय में नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी और शारदा नदी, जिसे काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है। काली और महाकाली नदी भी कहा जाता है। तो गोमती और शारदा नदी हैं इनके उद्गम स्थल। सॉरी सॉरी, शारदा नदी नहीं होगी, गोमती और बेतवा नदी। कौन कौन सी हो जाएंगी? गोमती और बेतवा नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 3। शारदा नदी देखिए, तो शारदा नदी आपको इसको काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है।
काली और महाकाली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी उत्तराखंड से ही गुजर निकलती है, तो ये चीज़ क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, गोमती नदी और बेतवा नदी है, ये हिमालय नदी उद्गम हिमालय से नहीं है। बाकी ये कहाँ से हैं, दोनों हिमालय से हैं, रामगंगा और शारदा नदी। गोमती और बेतवा हिमालय से नहीं है। गोमती और बेतवा कहाँ से हैं, देखिए गोमती नदी है, आपको पता होना चाहिए। जो गोमती नदी है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से दलदली क्षेत्र से निकलती है और यह गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कुमरा गांव नामक स्थान से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। रामगंगा और शारदा नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से, हिमालय से है। रामगंगा का मिलन कहाँ पर होता है, तो बताइएगा सर, कन्नौज में होता है। गंगा नदी से मिलन कहाँ से होता है, कन्नौज में होता है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो झेलम नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती। बाकी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में गुजरती है, यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश में है और रामगंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में है। झेलम नदी का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो बताइएगा सर, इसका प्राचीन नाम बितस्ता है। क्या है, बितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। और यह कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो उद्गम सर बताइएगा, इसका जो उद्गम होता है वो बेरीनाग से होता है। किस स्थान से होता है, बेरीनाग से होता है। और बेरीनाग कहाँ पर पड़ता है, बेरीनाग पड़ता है कश्मीर में। कश्मीर में एक बेरीनाग है और बेरीनाग के समीप ही एक झील स्थित है जिसका नाम है शेषनाग झील। कौन सा नाम है, शेषनाग झील। तो शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, तो आपको भी पता होगा। और झेलम नदी का जो संगम है वो कहाँ पर होता है, चिनाव नदी में होता है। चिनाव नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। भारत में कितनी है, 400 किलोमीटर इसकी लंबाई कहाँ पर है, इंडिया में है। और टोटल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। तो अदर लेंथ कहाँ पर है इसकी, अदर स्टेट, अदर कंट्री में है। तो 724 इसकी टोटल लेंथ है, जबकि भारत में कितनी है, 400 किलोमीटर है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें तो बता ही दी हैं आपको, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। लंबाई 724 है, 400 भारत में है। सहायक नदी किशनगंगा है। और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से हुआ है तथा यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। गंगा तथा यमुना प्रयागराज से मिलकर संगम का निर्माण करती है। रामगंगा गंगा के बाएं किनारे पर मिलती है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। और जबकि उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, तो सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्रम वाइज बताने हैं, इनको अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही क्रम में बताना है। बाकी सिंचाई के जो मुख्य साधन है वो तो सारे ही हैं, लेकिन अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले नलकूप आ जाएगा। नलकूप में लगभग 70+% से क्या होता है, सिंचाई की जाती है। जिसमें हम देखते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक तो राजकीय होता है, एक राजकीय होता है और एक निजी नलकूप होता है। जिसमें से निजी सबसे ज़्यादा 70+% निजी से होता है और कुछ परसेंट 1-2-3% 3% लगभग राजकीय से होता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा किससे हो जाएगा, नलकूप 1 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दो किस्में, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चा, सी और बी ऑप्शन। तो इसमें देखिए नलकूप के बाद में, अब नलकूप के बाद में नहरों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। 73.4%
नलकूप से और 15.1% नहरों से की जाती है। 8.6% कुएं से, 0.6% तालाब, झील और पोखर से, 2.3% अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर स्रोत की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा। कितना है, 73.6% इसका स्रोत माना गया है। निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सर्वोच्च है। ये ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से ही सिंचाई की जाती है। RO 2021 का ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आयोग ने इसका राइट आंसर नहीं बताया। देखिए यूपी RO जो री एग्जाम हुआ था प्री का 2016 में, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए इसमें जो जो प्रतिशतता है वो दी नहीं गई है, क्योंकि नहर की जो सिंचाई है वो कितनी है, लगभग 15.1% है। जबकि यहाँ पर अगर सटीक आंसर भी देखा जाए तो सटीक आंसर भी यहाँ पर कोई सा नहीं बैठ रहा है, तो इसीलिए इसके फुल मार्क्स मिले थे। बाकी आपको ये याद रखना है कि कितना है, 15.1% नहर की सिंचाई क्षेत्र से संबंधित है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है और यह यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य स्थित है। यह चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप में बहती है एवं खड्डों का निर्माण करती है, जिससे यह बीहड़ों का निर्माण होता है और जो अवनालिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम परिवहन संसाधन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगला लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए।